2024 के चुनाव में भूपेंद्र हुड्डा के अलावा हरियाणा कांग्रेस का एक और बड़ा नेता आखिरी सियासी जंग लड़ता हुआ नजर आएगा। हम बात कर रहे हैं पूर्व डिप्टी सीएम चंद्रमोहन की। कभी उत्तर हरियाणा की सियासत में सबसे बड़ा चेहरा माने जाने वाले चंद्रमोहन अब मर्सी चांस की लड़ाई लड़ रहे हैं और 2024 में आखिरी सियासी लड़ाई लड़ते हुए नजर आ सकते हैं। चंद्रमोहन पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा की तरह अब 2024 के चुनाव को अपने लिए डिसाइडिंग पॉइंट मान रहे हैं। भजनलाल के बेटे होने के नाते कभी चंद्रमोहन का हरियाणा की सियासत में बड़ा डंका बजता था, बड़ा रुतबा था, लेकिन फिजा के साथ शादी के बाद उनके सितारे गर्दिश में आ गए और वो उसके बाद अभी तक उभर नहीं पाए हैं। 2024 का चुनाव चंद्रमोहन के लिए एक आखिरी सियासी बाजी हो सकता है। इस सियासी बाजी को खेलने के लिए भी उन्हें किसी सहारे की जरूरत पड़ेगी। उस सहारे के तौर पर वो अब कुमारी शैलजा के साथ जुड़ गए हैं। चंद्रमोहन जानते हैं कि उनकी टिकट कटवाने के लिए 2024 में कई लोग लगे हुए हैं, कई बड़े चेहरे पीछे पड़े हुए हैं, जिसके चलते हुए अपने बलबूते पर वो टिकट हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए चंद्रमोहन 2024 के चुनाव में कुमारी शैलजा के जरिए उनके आशीर्वाद से, उनके समर्थन से टिकट हासिल करना चाहते हैं। ये भी वक्त की बात है कि जिस भजनलाल परिवार के कारण कुमारी शैलजा को सिरसा छोड़कर अंबाला में आना पड़ा, अब वही शैलजा चंद्रमोहन की टिकट की आखिरी उम्मीद है। कुमारी शैलजा भी चंद्रमोहन के साथ ठीक बर्ताव करती हैं, वो उन्हें अपने खेमे का नेता मानती हैं और 2024 के चुनाव में वो चंद्रमोहन को टिकट दिलवाने के लिए पूरी कोशिश भी करेंगे। आज की तारीख में तो पंचकुला सीट पर चंद्रमोहन की टिकट पक्की है, बाकी कल क्या होगा ये कहा नहीं जा सकता। वैसे चंद्रमोहन कालका सीट से चुनाव लड़ने के ज़्यादा इच्छुक थे, लेकिन इस समय वहां पर प्रदीप चौधरी के सिटिंग कांग्रेस एमएलए होने के चलते चंद्रमोहन को वहां से टिकट नहीं मिल सकती, जिसके चलते मजबूरी में चंद्रमोहन को पंचकुला से ही चुनाव लड़ना पड़ेगा। वैसे तो चंद्रमोहन 2019 में भी विधायक बन सकते थे और वो 5,500 वोटों के थोड़े अंतर से ही चुनाव हारे। चंद्रमोहन अपनी गलती के कारण 2019 का चुनाव हार गए थे। आखिरी के 2 दिन के अंदर जो प्लानिंग होनी चाहिए थी, जो दमखम लगना चाहिए था, जो रणनीति बननी चाहिए थी और जो मैनेजमेंट होनी चाहिए थी, चंद्रमोहन इन सारे ही मामलों में चूक कर गए, जिसके चलते वो पहले की बढ़त को खो बैठे और चुनाव हार गए। 2024 का चुनाव चंद्रमोहन अपने लिए अंतिम लड़ाई मान रहे हैं। उन्हें पता है कि अगर वो चुनाव जीत गए तो उनके परिवार की सियासत आगे बढ़ सकती है और अगर वो चुनाव हार गए तो उनकी सियासत का डिब्बा बंद हो जाएगा। यही वजह है कि चंद्रमोहन 2024 के चुनाव के लिए अभी से पूरी जोर शोर से तैयारी में लग गए हैं। उन्हें पता है कि भूपेंद्र हुड्डा खेमे से उन्हें टिकट की सपोर्ट नहीं मिलेगी और ऐसे में कुमारी शैलजा ही उनकी टिकट के लिए आखिरी उम्मीद होंगी, आखिरी सहारा होंगी और सबसे ज़्यादा बड़ी पैरोकार भी होंगी। चंद्रमोहन की सियासत डवाडोल चल रही है। 2005 और 2009 के बाद उनके लिए सियासत के सारे ही मायने बदल गए हैं। जहां 2005 में चुनाव जीतने के बाद वो हरियाणा के डिप्टी सीएम बने, वहीं 2009 में उन्हें टिकट नहीं मिली और उसके बाद 2014 भी उनका ऐसा ही चला गया और 2019 में वो चुनाव हार गए। ये वक्त का ही तगाजा है कि चंद्रमोहन के लिए अब न तो सियासी रसूख बचा है, न ही उनके परिवार की सियासत का डंका है और ऐसे में उन्हें मजबूरी में दूसरे नेताओं के सहारे टिकट हासिल करने का इंतजाम करना पड़ रहा है। चंद्रमोहन अपनी गलतियों के चलते आज सियासत के उस मुकाम पर पहुंचे हैं जहां उनके लिए ज़्यादा गुंजाइश नहीं बची है। 2005 तक चंद्रमोहन हरियाणा की सियासत के एक बड़े फ्यूचर फेस माने जाते थे, उनको हरियाणा का भावी सीएम भी माना जाता था, लेकिन जैसे ही उनके परिवार का सियासत का सूरज अस्त हुआ, उसके साथ साथ उनकी सियासत भी खतरे में पड़ गई है और अब वो उबड़ खाबड़ रास्ते पर चलकर 2024 का चुनाव किसी भी कीमत पर जीतना चाहते हैं। लेकिन असली समस्या तो इस बात की है कि उनकी टिकट कटेगी या टिकट मिलेगी। 2019 के चुनाव को देखते हुए उन्हें टिकट मिलने के आसार भी हैं, क्योंकि वो एक बार चुनाव हारे हैं। लेकिन 2024 का चुनाव मिलना उनके लिए इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि दूसरा खेमा उनकी टिकट कटवाकर यहाँ से दिवानशु बुद्धि राजा को टिकट दिलवाना चाहता है। यही वजह है कि चंद्रमोहन के लिए टिकट का रास्ता आसान नहीं होगा। लेकिन अगर उनके साथ में कुमारी शैलजा का समर्थन रहा तो फिर वो टिकट आसानी से ले भी सकते हैं, क्योंकि कुमारी शैलजा अंबाला पार्लियामेंट में वीटो पावर रखती हैं और ऐसे में अगर वो चंद्रमोहन की टिकट के लिए अपना सपोर्ट करेंगी, अपना समर्थन देंगी, अपना वोट देंगी, तो फिर चंद्रमोहन की टिकट को कोई खतरा भी पैदा नहीं होगा। कुमारी शैलजा को भी अंबाला पार्लियामेंट से ज़्यादा एमएलए चाहिए,
क्योंकि 2024 के चुनाव में कुमारी शैलजा हरियाणा के सीएम पद की दावेदारी को लेकर मैदान में उतरेंगी। चंद्रमोहन को टिकट दिलवाने से कुमारी शैलजा को कोई नुकसान भी नहीं है, क्योंकि 2024 की सत्ता के लिए जो कांग्रेस में घमासान मचेगा उसमें एक एक एमएलए की बड़ी अहमियत होगी। 2024 के चुनाव में कुमारी शैलजा भी सीएम पद की बड़ी दावेदार होंगी और वो विधानसभा का चुनाव लड़कर पहली बार सीएम पद की दावेदारी भी ठोकेंगी। ऐसे में उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा एमएलए होने चाहिए और एमएलए की संख्या में एक नाम चंद्रमोहन का भी हो सकता है, क्योंकि इस समय पंचकुला में चंद्रमोहन से ज़्यादा मजबूत प्रत्याशी कांग्रेस के पास दूसरा नहीं है। यही वजह है कि उनको टिकट दिलवाने में कुमारी शैलजा को भी कोई दिक्कत नहीं आएगी और चंद्रमोहन के लिए भी अब 2024 का चुनाव सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे अहम और सबसे खास रहने वाला है, क्योंकि इस चुनाव के जरिए या तो उनकी सियासत को संजीवनी मिलेगी और या उनकी सियासत का खात्मा होगा। यही वजह है कि चंद्रमोहन अब पूरी संजीदगी के साथ टिकट हासिल करने के लिए अभी से कोशिशें कर रहे हैं। चंद्रमोहन को लेकर पिछले दिनों से कोई विवाद भी नहीं आया है। चंद्रमोहन अब पूरी सीरियस तरीके से अपनी पॉलिटिक्स को बचाने के लिए, जिंदा रखने के लिए अपने परिवार के सहयोग से जुटे हुए हैं। चंद्रमोहन भी जानते हैं कि सियासत के मैदान में हार और जीत ही मायने रखती है। अगर 2024 के चुनाव में वो चुनाव जीतने में सफल रहे तो उनकी सियासत बच जाएगी, उनके बेटे के लिए सियासत की विरासत बच जाएगी। अगर वो 2024 का चुनाव हार गए या उन्हें टिकट नहीं मिली तो फिर उनकी सियासत का खात्मा हो जाएगा। चंद्रमोहन के मन में कसक है कि वो अपनी ही गलती के चलते 2002, 2014 और 2019 में अपना बड़ा नुकसान करवा बैठे। उस नुकसान की भरपाई कर पाना अब उनके लिए मुमकिन नहीं है, लेकिन वो अपनी बची खुची सियासत को, अपने बचे खुचे अरमानों को 2024 का चुनाव जीतकर पूरा करना चाहते हैं। चंद्रमोहन को लेकर अब हरियाणा की सियासत में पहले जैसा क्रेज नहीं है और वो आज की तारीख में अपनी सियासत को बचाने के लिए कहीं न कहीं कुमारी शैलजा के मोहताज भी हो गए हैं। लेकिन ये वक्त का तगाजा है, ये वक्त की मजबूरी है कि उन्हें टिकट हासिल करने के लिए कुमारी शैलजा का सहयोग लेना ही होगा। आज चंद्रमोहन की सियासत में दोस्तों की बेहद कमी है और दुश्मनों की संख्या ज़्यादा है। ऐसे में उनकी सियासत का बचना पूरी तरह से कुमारी शैलजा के ऊपर दारोमदार रहेगा। कुमारी शैलजा ही उनकी नैया पार लगाने का काम करेंगी। कांग्रेस की सियासत के अंदर एक एक सीट के ऊपर एक एक टिकट के लिए 2024 में बड़ी मारामारी मचेगी और ऐसे में चंद्रमोहन की टिकट के ऊपर भी सबकी निगाह रहेगी। अब देखने की बात यही है कि 2024 में क्या चंद्रमोहन की तकदीर उनका साथ देगी, क्या कुमारी शैलजा को टिकट दिलवाने में सफल रहेंगी, क्या 2024 के चुनाव में चंद्रमोहन चुनाव जीतकर अपनी सियासत को बचाने में सफल रहेंगे, या 2024 का चुनाव हारकर चंद्रमोहन की सियासत का खात्मा हो जाएगा। इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।